विनती करता हूं कि आप आवे और हम लोगों का मार्गदर्शन करें। इस चुनावी सभा की अध्यक्षता कर रहे जनता दल यूनाइटेड के राघोपुर प्रखंड अध्यक्ष श्री कमल प्रसाद यादव जी, मंच के संचालक भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री सचिन माधव गढ़िया जी, निर्मली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से एनडीए जनता दल यूनाइटेड के लोकप्रिय उम्मीदवार भाई अनिरुद्ध प्रसाद यादव जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित जनता दल यू के वरिष्ठ नेता, बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय विजेंद्र प्रसाद यादव जी, बिहार विधान परिषद के पूर्व कार्यकारी सभापति आदरणीय जनाब हारून रशीद साहब, हमारे साथ आए हुए जनता दल यू के नेता जो मधेपुरा के रहने वाले हैं ललन सराफ जी, पूर्व विधायक श्री लखन ठाकुर जी, पूर्व विधायक श्री उदय प्रकाश गोहित जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री राम कुमार राय जी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हम पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री चक्रधर ऋषिदेव जी, इस कार्यक्रम में मौजूद भारतीय जनता पार्टी के नेतागण सर्वश्री बैद्यनाथ प्रसाद भगत जी, रमेश मंडल जी, उमेश गुप्ता जी, प्रणव कुमार दास जी, सीताराम चौधरी जी, शिबू राम जी, मुकेश मेहता जी, जनता दल यू के नेतागण सर्वश्री बैद्यनाथ प्रसाद यादव जी, जनाब नूर आलम साहब, महेंद्र प्रसाद गुप्ता जी, श्रीमती पूनम देवी जी, श्री नथुनी मंडल जी, श्रीमती चंदा देवी जी, श्री किशोरी शाह जी, जनाब मोहम्मद अखलाक साहब, श्री सोना कुमार शाह जी, श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह जी जो धरारा पंचायत के मुखिया हैं, श्री चंद्रभूषण मंडल जी, जनाब मोहम्मद अताउर रहमान साहब, श्री ओम प्रकाश यादव जी, श्री शशि सिंह जी, श्री गोपाल चांद जी, श्री मितन यादव जी, श्री चंदन कुमार मेहता जी, श्री नरेंद्र प्रसाद सिंह जी, यहाँ उपस्थित एनडीए के सभी सम्मानित नेतागण, मेरे प्रिय साथियों, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस चुनावी सभा में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, धूप को झेलते हुए आप सब इतनी बड़ी संख्या में चुनावी सभा में शामिल हुए हैं। मैं सबसे पहले आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं और आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और इस बार की जो चुनावी सभा है, कोरोना के कारण कम समय निर्धारित है अभियान में। पहले समय ज्यादा रहता था, सभी जगहों पर पहुंच जाते थे। इस बार वो संभव नहीं है, लेकिन आपके बीच आने का मौका मिला, इसके लिए मुझे खुशी है। मैं इस धरती का नमन करता हूं और आप लोगों के बीच में हम आए हैं यही अनुरोध करने के लिए कि हम सब लोगों के उम्मीदवार और आपके लोकप्रिय नेता भाई अनिरुद्ध प्रसाद यादव जी को तीर छाप के बगल का बटन दबा करके भारी मतों से पुनः विजयी बनाइए। यही हम अनुरोध करने के लिए आए। आप लोगों ने जो काम करने का मौका दिया, हम लोगों ने काम किया, उसके बारे में संक्षेप में विजेंद्र बाबू ने भी कुछ बातें कही, हारून रशीद साहब ने भी कहा, अन्य साथियों ने भी अपनी बातें कही। आपको मालूम है 2005 से हम लोगों को काम करने का मौका मिला। उसके पहले जब हम यात्रा पर निकले थे, न्याय यात्रा पर, तो हम लोगों ने यही कहा था कि हम लोगों को मौका मिलेगा तो न्याय के साथ विकास के मार्ग पर चलेंगे। और उसका मतलब है हर इलाके का विकास,
समाज के हर तबके का उत्थान और जो किनारे पर है, हाशिए पर है, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विशेष पहल, और वही काम किया। कोई इलाका नहीं जिसकी कोई उपेक्षा की गई। और आप जानते हैं हम लोगों के साथी और विजेंद्र बाबू विकास के काम में कितनी रुचि लेते, पूरे बिहार में रुचि लेते, और सुपौल का तो कोई मामला ही नहीं छोड़ते हैं, कहीं का कोई मामला नहीं छोड़ते। तो जिस तरह से काम किया साहब, तो काम करने वाले को इज्जत मिलेगी कि खाली जुबान चलाने वाले को मिलेगा, ये फैसला तो आपको करना। इन्होंने जितना काम किया और आप लोगों ने मौका दिया, हम लोगों ने काम किया, सब हर तबके के उत्थान के लिए काम किया, किसी की उपेक्षा नहीं की। महिलाओं के लिए जो काम हुआ, पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में जो महिलाओं के लिए हम लोगों ने 50% का आरक्षण दिया, कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं जनप्रतिनिधि बनी। पहले नाम मात्र की कुछ जनप्रतिनिधि होती थी, लोग महिलाओं की जो शक्ति है उसका उपयोग नहीं करते थे, लोगों को पता नहीं था। और अब प्रारंभ से कहते थे कि भाई जब तक पुरुष और महिला सब काम नहीं करेंगे तब तक समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा। और देख लीजिए आज अगर बिहार आगे बढ़ा है तो उसमें बहुत बड़ी भूमिका महिलाओं की है, और उन्होंने जनप्रतिनिधित्व किया। अनुसूचित जाति को 16%, अनुसूचित जनजाति 1% और अति पिछड़े वर्ग को 20% का आरक्षण, सबको जनप्रतिनिधित्व का मौका मिला। कितना आगे लोग बढ़े और किस तरह से अपराध पर नियंत्रण किया गया। भ्रष्टाचार के मामलों पर सख्त कार्रवाई। पहले बहुत सांप्रदायिक दंगे होते थे, सब पर अंकुश लगाना। कुछ लोग गड़बड़ कर सकता है, लेकिन हम लोग पूरे तौर पर अपराध पर नियंत्रण, हर तरह से हर जगह शांति का माहौल बनाना और लोगों के बीच में आपस में प्रेम का और भाईचारे का भाव हो, इसके लिए काम किया। हर वर्ष केंद्र सरकार के द्वारा हर राज्यों के अपराध के आंकड़े प्रकाशित होते हैं। जो सबसे हाल का आंकड़ा प्रकाशित हुआ है, ये जान लीजिए, इतना बड़ा राज्य बिहार, इतनी बड़ी आबादी का राज्य, और अपराध के मामले में अब देश में 23वें नंबर पर पहुंच गया है। ये स्थिति हम लोगों ने लाई। बहुत लोग तो कुछ से कुछ बोलते रहेंगे, कुछ तो गड़बड़ करेंगे, लेकिन स्थिति में कितना सुधार हुआ है। पहले क्या स्थिति थी भाई, हम लोगों के पहले क्या काम होता था बिहार का? नौकरी करने वालों को तनख्वाह भी समय पर मिलता था। किस तरह से शिक्षक परेशान रहते थे। हम जब न्याय यात्रा पर निकले थे, हमको तो विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर थे उन लोगों ने भी बताया कि हम लोगों को 4 महीना 5 महीना पर एक बार मिलता। हम लोगों ने कहा चिंता मत करिए, अगर हम लोगों को काम करने का मौका मिला तो सबको हर महीने और शुरू में ही सब कुछ होगा। और ये सब काम हम लोगों ने किया। क्या बजट होता था पहले, लोगों को काम करने का मौका बिहार के लोगों ने दिया, 15 साल तक मौका दिया। और बजट कितना? अधिकतम 24,000 करोड़ रुपया से भी कम। और आप लोगों ने हम लोगों को काम करने का मौका दिया, और अब बिहार का बजट प्रति वर्ष 2,11,000 करोड़ रुपया से भी आगे बढ़ गया। कितने लोगों को हम लोगों ने काम दिया? जब उनको मौका मिला था उन लोगों को 15 वर्ष 10 साल तक बिहार और झारखंड एक था। 90 से 2000 में झारखंड अलग हुआ, लेकिन 2 टर्म यानी 10 साल बिहार झारखंड को एक था, उसको लेकर, और उसके बाद बिहार का 5 साल, 15 साल में कितने लोगों को काम दिया, नौकरी दी थी? 95,000 लोगों को। कितने कम शिक्षक, कितने कम एम्प्लॉय, कितना पद खाली रहता था, तनख्वाह भी नहीं मिलता था। और हम लोगों को काम करने का मौका दिया, बजट तो बढ़ाई, और हम लोगों ने जो सरकारी सेवा में और शिक्षकों में लोगों को नौकरी दी 6 लाख से ज्यादा। और उसके अलावा निरंतर काम चल रहा, कहीं भी हम लोग नया पद सृजित कर रहे हैं, काम बढ़ा रहे हैं, उसके लिए नौकरी का इंतजार। इसके लिए कितना कमीशन बनाया ताकि तेजी से लोगों को रोजगार के लिए चयन किया जा सके काम के लिए। ये सब काम हम लोग कर रहे हैं, किसी चीज को नहीं छोड़ा है। और दूसरे लोगों को और अन्य प्रकार की सेवाओं में क्या था भाई, गरीब घर के लोग पढ़ नहीं पाते थे,
हमने आकलन किया कि स्कूल से बाहर रहने वाले कौन हैं, तो पता चला कि सबसे ज्यादा स्कूल से बाहर रहने वाले या तो महादलित समुदाय के हैं या अल्पसंख्यक समुदाय के। हमने